Okay, so I will start with today's lecture. तो आप लोग you can see on your screen. Yes. So you can see the lecture on your screen. Okay. So आप लोग सो टुडे मैं थोड़ा सा लेक्चर 11 करूंगा आज. तो लेक्चर 11 दैट इज योर जेल जेल लेयर. तो जेल के ऊपर थोड़ा सा हम लोग क्लास में करेंगे. तो आज हम लोग जेल लेयर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग जेल लेयर का एक और मॉडल करेंगे. तो अलग अलग मॉडल्स हम लोग किस टाइप से जेल को मॉडल करते हैं ये करेंगे. तो आज की क्लास में हम लोग जेल को मॉडल करेंगे. तो पहले हम लोग एक मॉडल करेंगे जेल का और फिर एक थोड़ा 2 डायमेंशनल मॉडल करेंगे जेल लेयर का. तो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक केक की तरह देखेंगे जेल कैसे केक की तरह बनता है आपका. तो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11 योर जेल लेयर. तो जेल लेयर का आज हम लोग एक 1 डायमेंशनल मॉडल करेंगे और एक 2 डायमेंशनल मॉडल करेंगे. तो जेल लेयर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम लोग ये है स्टेडी स्टेट जेल कंट्रोलिंग फिल्ट्रेशन इसे कहते हैं. स्टेडी स्टेट जेल कंट्रोलिंग फिल्ट्रेशन. और एजम्पशन जो है वो है sweet concentration on the membrane surface is constant at Cg. और at Cg दूसरा assumption है at Cg of gel layer grows. तो ये 2 assumption है. और हम लोग का जो 1 डायमेंशनल होगा उसमें आपका 1 डायमेंशन मॉडल में आपका जेल लेयर की थिकनेस जो है वो कांस्टेंट होगी. और 2 डायमेंशन मॉडल में हम लोग की जेल लेयर की थिकनेस जो है वो वेरी करेगी. ठीक है. तो कैसे हम लोग एक जेल लेयर को मॉडल करते हैं आपका मेम्ब्रेन के केस में. तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे. और ओके. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशनल मॉडल से. ओके. तो 1 डायमेंशनल मॉडल हम लोग का जैसे फिल्म थ्योरी हम लोग किसी टाइप से होता है. और फिल्म थ्योरी में हम लोग ने एक फिल्म एज्यूम की थी. तो यहाँ पर हम लोग का कांस्टेंट थिकनेस का एक जेल होगा. तो हम लोग ने जो एज्यूम की थी और जेल का कंडीशन Cg होगा. और दूसरा इसमें फिल्म थ्योरी है कांस्टेंट थिकनेस ऑफ जेल लेयर और Cp इक्वल टू 0. तो यहाँ पर जो आपका मतलब परमिएट का जो कंसंट्रेशन है वो आपका 0 होगा. तो फिल्म थ्योरी में जब आप Cp इक्वल टू 0 होता था तो हम लोग एक फ्लक्स लेते थे Cp वाला फ्लक्स. तो वो फ्लक्स जो आपका 0 हो जाएगा फिल्म थ्योरी में. तो यहाँ पर बचेंगे बस 2 ही फ्लक्स बचेंगे. फिल्म थ्योरी में आप जो फ्लक्स बैलेंस करते थे एट स्टेडी स्टेट टोटल सॉलिड फ्लक्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन इक्वल टू 0. ओके. तो आप लोग जेल लेयर का एक मतलब यहाँ पर एज्यूम करेंगे. और Cp 0 है तो आपके 2 ही फ्लक्स बचेंगे. यहाँ पे तीसरा फ्लक्स आपका 0 हो गया क्योंकि Cp 0 है. तो Cp 0 इसका मतलब वो वाला फ्लक्स आपका 0 हो गया जो Cp के साथ होता था परमिएट फ्लक्स. तो बचे बस 2 ही फ्लक्स आपका. एक J इंटू सी कन्वेक्टिव फ्लक्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन और एक -d dc dy दैट इज डिफ्यूजिव फ्लक्स. तो यहाँ पर भी हम लोग वही फ्लक्स बैलेंस करेंगे क्योंकि हम लोग फिल्म थ्योरी में आपने देखा होगा कि जस्ट हम लोग फ्लक्स बैलेंस करते थे. और ये आपका 1 डायमेंशनल मॉडल है. और ये आप ये भी कह सकते हैं कि जेल लेयर में किस तरह से आप लोग फिल्म थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं. तो जेल की मॉडलिंग में आप लोग फिल्म थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. और तो आप लोग जस्ट फ्लक्स बैलेंस करेंगे यहाँ पे. तो
J into C माइनस D DC dy इक्वल टू 0। ओके, तो आप जस्ट एक फ्लक्स बैलेंस करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपने फ्लक्स को बैलेंस किया है, और कन्वेक्टिव टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूजिव फ्लक्स अवे फ्रॉम द मेम्ब्रेन इज माइनस D DC dy। तो इन दोनों का अलजेब्राइक जो समेशन वो 0 करा आपने, और इससे आपका आ जाएगा DC dy इक्वल टू J बाय D इंटू C। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फिल्म की थिकनेस जो है डेल्टा जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट थिकनेस है आपकी यहाँ पर, जेल लेयर की कांस्टेंट थिकनेस है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो DC बाय C इक्वल टू माइनस J बाई D इंटू dy। तो DC बाय C इक्वल टू माइनस J बाई D इंटू dy। तो इससे आपका आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको, ये 0 टू डेल्टा इंटीग्रेट करेंगे, और कंसंट्रेशन विल चेंज फ्रॉम Cg टू Cp, क्योंकि जब आपका y इक्वल टू 0 है तो उस टाइम, और y इज इक्वल टू डेल्टा पर कंसंट्रेशन जो है वो Cp होगा। ओके, तो 0 से डेल्टा और Cg से Cp इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका जो है d इंटू डेल्टा। तो डेल्टा यहाँ पर कांस्टेंट है, और d बाय डेल्टा हम लोग जानते हैं, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट पुट करते हैं k, तो दैट विल बी माइनस j बाय k। तो इस तरह से आपका जो आ जाएगा ln Cg बाय C0 इज इक्वल टू J बाय K। तो जस्ट आपको इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, इससे आपका आ जाएगा J इज इक्वल टू K ln Cg बाय C0। ये आपकी फिल्म थ्योरी इक्वेशन है जेल लेयर के लिए। और तो ये आप इक्वेशन, जैसे फिल्म में आपका एक Cp इक्वल टू 0 है, यहाँ पर फिल्म थ्योरी आपको याद होगी, हम लोग ने की थी वन डायमेंशनल मॉडल मेम्ब्रेन के लिए, परमिएट फ्लक्स निकाल के हम लोग ने J के लिए करी इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है Cp इक्वल टू 0 हो जाएगा, और Cm इज रिप्लेस्ड बाय Cg। ओके, Cm इज रिप्लेस्ड बाय C एंड Cg इज कांस्टेंट। तो ये तीन अजम्पशंस, तीन डिफरेंस यहाँ पर है फिल्म थ्योरी में, और अगर आप फिल्म थ्योरी में ही Cp को 0 डालेंगे और Cm की जगह Cg डाल देंगे तो आपकी यही इक्वेशन आ जाएगी। तो फिल्म थ्योरी को ही आप डायरेक्ट से कर सकते हैं, तो डायरेक्ट फिल्म थ्योरी भी यहाँ से आपकी डिराइव की जा से भी ये डिराइव किया जा सकता है। ओके, और तो आपका फिल्म थ्योरी में आप जस्ट ये पुट करिए Cp इक्वल टू 0 और Cm की जगह Cg डालिए, और Cg कांस्टेंट है, तो आपका यही इक्वेशन आ जाएगी, J इज इक्वल टू K ln Cg बाय C0। तो ये आपकी फिल्म थ्योरी इक्वेशन है जेल लेयर के लिए। ओके, तो ये आपका यहाँ पर आपका वन डायमेंशनल मॉडल जो है कंप्लीट हो गया आपका ये। तो ये आपका सिंपल वन डायमेंशनल मॉडल होता है, और इसमें आपकी काफी असम्पशंस होती हैं, और ये दो असम्पशंस होती हैं, और एक दो असम्पशंस होती हैं, और ये सिंपल वन डायमेंशनल होता है। ओके, और जस्ट वन डायमेंशनल मॉडल है आपका। और जैसे कि हम लोग ने फिल्म थ्योरी की थी उसमें, लेकिन फिर जब हमने इतनी assumptions ली हैं और एक इतना सिंप्लीफाई किया है, तो उसके साथ उसका कुछ लिमिटेशन भी आती है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ फिल्म थ्योरी एंड थिकनेस CBL, या कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर और मास ट्रांसफर बाउंड्री लेयर। तो लिमिटेशन इसमें आपकी आ जाएंगी, और फिल्म थ्योरी अंडर प्रेडिक्ट। तो इस तरह से आपका ये आपका फिल्म थ्योरी का लिमिटेशन इसमें आ जाएगी कि आपने बहुत सारी assumptions ली हैं और वन डायमेंशनल मॉडल बनाया है, और कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो आप काफ़ी इसमें लिमिटेशन रहेगी कि
आपका जो परमिएट फ्लक्स है वो अंडर प्रिडिक्ट्स आएगा। ओके, तो फिल्म थ्योरी अंडर प्रिडिक्ट्स द परमिएट फ्लक्स, और इस तरह से आपका आपने फिल्म थ्योरी में आपने काफी एजम्पशंस लिए हैं। और तो इस तरह से फीचर ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर ऑफ जेल लेयर कंट्रोल्ड फिल्ट्रेशन। तो जेल लेयर कंट्रोल फिल्ट्रेशन में असल में दो रेजिस्टेंस होती हैं। एक तो जेल लेयर रेजिस्टेंस होती है आर, और दूसरी होती है मेम्ब्रेन हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस आरएम। तो स्टार्टिंग में T इज इक्वल टू 0 पर जो है जेल रेजिस्टेंस, जेल आपका होता नहीं है शुरू में, तो आपका जेल रेजिस्टेंस 0 होती है। फिर एक किसी पर्टिकुलर टाइम T1 पर दोनों बराबर होते हैं, आरजी और जेल लेयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाते हैं। और कुछ टाइम बाद T2 पर आरजी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है आरएम से। ओके, तो इस तरह से ये आरजी और आरएम चलता है, जेल लेयर और मेम्ब्रेन हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे टू डायमेंशनल मॉडल, टू डायमेंशनल स्टेडी स्टेट मॉडल ऑफ कंट्रोलिंग फिल्ट्रेशन। तो टू डायमेंशनल मॉडल में अब हम लोग फिल्म कांस्टेंट नहीं होगी, नॉट अ फिल्म ऑफ कांस्टेंट थिकनेस, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो अपने स्क्रीन पे देखे रहिए आप लोग, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फिल्म की थिकनेस कांस्टेंट नहीं है आपकी, और इट विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स के साथ कैसे वेरी कर रही है फिल्म की थिकनेस। तो ये आपका रियलिस्टिक मॉडल है और इसमें आपकी एजम्पशंस थोड़ी कम है। तो हम लोग फिर कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग लैमिनार फ्लो के लिए वी राइट दी सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन। तो फिर से हम लोग सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, u डी सी डी एक्स प्लस वी डी सी डी वाई इक्वल टू डी डी टू सी बाई डी वाई स्क्वायर। ये हम लोग आप लोग डेवलपिंग मास ट्रांसफर लेयर में भी यही इक्वेशन लिख चुके हैं। ओके, सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन आपकी वही, तो ये आपकी टीपी से आ रही है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना से आती है सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन। और काफी चीजें इसमें अब ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी की प्रोफाइल जो होती है वो पैराबोलिक होती है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर दैट इज पैराबोलिक। तो वेलोसिटी की हम लोग प्रोफाइल लिख सकते हैं 3/2 u नॉट इंटू 1 माइनस h माइनस वाई बाई एच होल स्क्वायर। और हम लोग जब हाफ हाइट जो होती है उसको हम लोग जब डेल्टा को कम लेंगे तो उससे हम लोग इसको लीनियर लिख सकते हैं 3 नॉट वाई बाई एच, क्योंकि डेल्टा इज वेरी स्मॉल। फिल्म जेल थिकनेस जो है वो आपकी बहुत स्मॉल है, तो हम लोग इसको उसके लीनियर ही ले लेते हैं, पैराबोलिक की जगह हम लोग लीनियर ले लेते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। और h जो है वो है हाफ हाइट ऑफ द चैनल, और वाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज वेरी लेस देन 1। v जो होगा वो होगा माइनस जे। तो हम लोग ने u लिख लिया, v लिख लिया। ओके, u की वैल्यू हमने लिख ली 3 u नॉट वाई बाई एच, और v की वैल्यू लिख ली माइनस जे। v आपका माइनस जे क्यों होगा, क्योंकि आपका v इज जस्ट द परमिएट फ्लक्स, वाई डायरेक्शन में आपका v जो है दैट इज जस्ट द परमिएट फ्लक्स। ओके, so that is in negative direction, so we will be just minus j। तो अब हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, d नॉट पाई बाय h dc dx माइनस j dy इक्वल टू d d2c बाय dy स्क्वायर। और हम लोग इस इक्वेशन को नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे अभी, x स्टार इक्वल टू x बाय l, y स्टार इक्वल टू y बाय h एंड c स्टार इक्वल टू c बाय c नॉट। तो ये इक्वेशन को हम लोग नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे, तो आपका जो आ जाएगा 3 u नॉट बाय l इंटू वाई स्टार डी सी स्टार बाय डी एक्स स्टार, जस्ट ये वैल्यूज हम लोग और माइनस बाय डी सी स्टार बाय डी वाई स्टार इक्वल टू डी बाय एच स्क्वायर इंटू डी टू सी बाय डी वाई। ओके, और जस्ट हम लोग इसको नॉन डायमेंशनलाइज कर रहे हैं इक्वेशन को। नॉन डायमेंशनलाइज मतलब आपको इसका यूनिट्स नहीं होनी चाहिए, नॉन डायमेंशन होना चाहिए। ओके, तो इससे हम लोग इक्वेशन को नॉन डायमेंशनलाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग सॉल्व आराम से करें, और मीटर्स के टर्म्स में हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे इक्वेशन को।
तो हम लोग की इक्वेशन जो आ जाएगी P U नॉट H स्क्वायर बाय DL Y स्टार DC स्टार बाय DX स्टार माइनस JH बाय D DC स्टार बाय DY स्टार इज इक्वल टू D2C बाय DY स्टार स्क्वायर। तो ये सब चीजें हम लोग जब नॉन डायमेंशनलाइज कर रहे हैं तो इतने सारे पैरामीटर्स आ गए हैं आपके, और H को हम लोग DE बाय 4 लिख सकते हैं। ओके, इक्विवेलेंट डायमीटर बाय 4 होता है H। तो ये हम लोग कई बार डिराइव भी कर चुके हैं। तो इससे आगे तो आएगा 3/16 U नॉट D स्क्वायर बाय DL Y स्टार बाय DX स्टार माइनस 1/4 JD बाय D DC स्टार बाय DY स्टार इक्वल टू D2C बाय DY स्टार होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है आपका U नॉट D स्क्वायर बाय L, ये हम लोग देखते हैं कई बार, ये होता है रेनॉल्ड्स स्मिथ इंटू DE बाय L। इसको जस्ट हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, और JDE by D that is your non-dimensional permeate flux, that is your Peclet number। तो JDE by D को हम लोग PW कर देते हैं, और U नॉट D स्क्वायर बाय DL को रेनॉल्ड्स स्मिथ इंटू D by L कर देते हैं। तो इससे जब हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इससे आ जाएगा AY स्टार इंटू DC स्टार बाय स्टार माइनस 1/4 DW DC स्टार बाय DY स्टार इक्वल टू D2C स्टार बाय DY स्टार स्क्वायर। और A यहाँ पर हम लोग ने पुट कर दिया है 3/16 रेनॉल्ड्स स्मिथ इंटू DE बाय L। तो जस्ट हम लोग ने कांस्टेंट्स को पुट करा है यहाँ पर, A हम लोग ने पुट करा है, और ये हमारी गवर्निंग इक्वेशन हो गई है। सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन को हम लोग ने नॉन डायमेंशनलाइज किया है, आपकी गवर्निंग इक्वेशन है। ओके, अब हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को नॉन डायमेंशनलाइज कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पर आपका c इक्वल टू C0 है, तो इससे हम लोग नॉन डायमेंशनल लिखेंगे तो आ जाएगा x स्टार इक्वल टू 0 c स्टार इक्वल टू 1। और y इक्वल टू डेल्टा पर इक्वल टू C0 है, तो इससे नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे तो आएगा y स्टार इक्वल टू डेल्टा स्टार पर c स्टार इक्वल 1। ओके, और y इक्वल टू 0 पर d dc dy प्लस jc इक्वल टू 0। ये हमारी कहां से आई? ये हम लोग ने जस्ट सॉल्यूट बैलेंस हम लोग जो करते थे फिल्म थ्योरी वाली, फिल्म थ्योरी में जो कन्वेक्टिव फ्लक्स और डिफ्यूजिव फ्लक्स बैलेंस करते थे, वो यहाँ पर आपकी बाउंड्री कंडीशन बन जाएगी। तो फिल्म थ्योरी में जो मिनी क्वेश्चन होती है वो यहाँ पर आपकी बाउंड्री कंडीशन बन जाएगी। तो y स्टार इक्वल टू 0 dc स्टार बाय dy स्टार प्लस pw इंटू c स्टार इक्वल टू 0, हमारी तीसरी बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। हम लोग को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, और ये इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे? इसका सॉल्यूशन जो होता है बहुत ही स्टैंडर्ड होता है इस इक्वेशन का। तो हर जगह आपने देखा होगा, आप लोग ने एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से बहुत ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको मिलते हैं सब जगह। और फर्स्ट ईयर में आपने जो इक्वेशंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व की थी, वैसे ही आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो अब ये इक्वेशन का भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जो कि आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, जैसे कि क्रेजिक है, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय क्रेजिक, और ब्रेव में मिल जाएगा आपको। तो ये आपका इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको कहते हैं इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो हम लोग एक एज्यूम कंसंट्रेशन प्रोफाइल, तो हम लोग इसकी एक कंसंट्रेशन प्रोफाइल एज्यूम करेंगे P स्टार इक्वल टू C बाय C0। So that is A0 plus A1 Y star by delta star plus A2 Y star by delta star whole square। ओके, ये कंसंट्रेशन की प्रोफाइल हम लोग एज्यूम करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और तीन कांस्टेंट्स हैं आपके A0 A1 A2। तो ये तीन कांस्टेंट्स आपके तीन बाउंड्री कंडीशन से आएंगे। आपके तीन बाउंड्री कंडीशन है आपकी Y स्टार इक्वल टू डेल्टा स्टार C स्टार इक्वल टू 1, Y स्टार इक्वल टू डेल्टा स्टार DC स्टार बाय DY स्टार इक्वल टू 0 एंड Y स्टार इक्वल टू 0 C स्टार इक्वल टू CG। तो ये जस्ट तीन बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे तो आपका इससे A0 आ जाएगा इक्वल टू CG स्टार, A1 इज इक्वल टू -2 इंटू CG स्टार -1, और A2 आ जाएगा
CG स्टार माइनस 1। तो जस्ट आपको कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाउंड्री कंडीशन से, और तो इस तरह से आपकी जो कंसंट्रेशन प्रोफाइल आ जाएगी वो हो जाएगी C स्टार इक्वल टू CG स्टार माइनस 2 CG स्टार माइनस 1 Y स्टार बाय डेल्टा स्टार प्लस CG स्टार माइनस 1 इंटू Y स्टार बाय डेल्टा स्टार होल स्क्वायर। तो अब ये कंसंट्रेशन प्रोफाइल आ गई है, और हम लोग को अब ये डिफरेंशियल्स कैलकुलेट करने हैं। हम लोग के जो सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन थी ये ए वाली, y स्टार dc स्टार बाय dx स्टार माइनस 1 बाय 4 p w dc स्टार बाय dy स्टार इक्वल टू dc टू dt बाय dy स्टार होल स्क्वायर। तो ये हम लोग की जो सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन थी, इसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए, dc स्टार बाय dx स्टार चाहिए, dc स्टार बाय dy चाहिए, और d2c बाय dy स्टार होल स्क्वायर चाहिए। तो ये हम लोग को डिफरेंशियल्स चाहिए अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे c स्टार वाली। तो C स्टार वाली इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इससे हम लोग का सारे टर्म्स निकालेंगे, हम लोग dc स्टार बाय dx स्टार निकालेंगे, और dc स्टार बाय dy स्टार निकालेंगे, और d2c बाय dy स्टार होल स्क्वायर निकालेंगे। तो इन सब की वैल्यू आप देखेंगे, आप एक CG स्टार माइनस 1 सब में आ रहा है। ओके, ये तीन कांस्टेंट वैल्यू आपको डिफरेंशियल कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो 2 CG स्टार माइनस 1, और इस तरह से आपका d डेल्टा स्टार बाय dx स्टार का। और तो जस्ट आप लोग मेन इक्वेशन ये पुट करेंगे, तो इससे 2 और d डेल्टा बाय dx स्टार के टर्म्स में आएगा सब कुछ। ओके, और अब आप फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, 0 से डेल्टा स्टार तक dy स्टार तक इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड इक्वेशन में। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसे कहते हैं जीरो टेकिंग जीरोथ मोमेंट ऑफ बोथ साइड्स। ओके, तो हम लोग ने dy स्टार के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी कर दिया साथ में। हम लोग का एक तो डेल्टा बाय dx स्टार आ रहा था, और उसको हम लोग ने के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी कर दिया। तो इसे कहते हैं टेकिंग जीरोथ मोमेंट ऑफ बोथ साइड्स। तो हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आपका 2a इंटू डी डेल्टा स्टार बाय dx स्टार इंटीग्रल 0 टू डेल्टा स्टार and y star by delta star square minus y cube by delta cube into dy star, और minus pw y star by delta star whole square minus 1 by delta star dy star equal to 2 by star। तो ये सारी इक्वेशंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, वरना एग्जाम लिखने में प्रॉब्लम होगा। एग्जाम के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो ये आप लोग सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा सारी इक्वेशंस, डिफरेंशियल्स सारे कैलकुलेट कर लीजिए। और अब आप लोग को साइन एच कॉस एच सारे डिफरेंशियल करने हैं। तो यहाँ पर आपको डी डेल्टा स्टार बाय dx स्टार और ये सारे डिफरेंशियल्स कैलकुलेट करने हैं आपको। और जीरोथ मोमेंट आना चाहिए आपको, किस तरह से जीरोथ मोमेंट लेते हैं, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल सारे एकदम क्लियर होने चाहिए। तो ये सारी इक्वेशंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट। तो इससे आ जाएगा आपका 2a डेल्टा स्टार बाय 12 d डेल्टा x स्टार बाय dx स्टार प्लस pw बाय इक्वल टू 2 बाय डेल्टा स्टार। तो इससे आपका आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2a बाय 12 डेल्टा स्टार स्क्वायर d डेल्टा स्टार बाय dx स्टार प्लस pw बाय 4 डेल्टा स्टार इक्वल टू 2। और हम लोग की ये बाउंड्री कंडीशन हम लोग की थी जो हम लोग ने y स्टार इक्वल टू 0 पे बताया था, वो हम लोग की एक बाउंड्री कंडीशन है w बाय 4 cg स्टार प्लस dc स्टार बाय dy स्टार इक्वल टू 0। तो जब हम लोग dc स्टार बाय dy स्टार की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा pw इंटू डेल्टा स्टार इक्वल टू 8 cg स्टार माइनस 1 बाय cg स्टार। ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है, और आपकी एक इक्वेशन है। तो इससे आपका जब आप लोग pw और डेल्टा स्टार की वैल्यू आप लोग इस तरह से मेन ऊपर इक्वेशन करेंगे। ओके, pw इंटू डेल्टा स्टार को आप एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो इससे आपका जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी सिंपल, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी
डेल्टा स्टार स्क्वायर डी डेल्टा स्टार इक्वल टू 24/2a CG स्टार इंटीग्रल dx स्टार। ओके, तो ये डेल्टा स्टार के टर्म्स में आपकी एक सिंपल इक्वेशन आ गई है और आपको इससे डेल्टा क्यूब मिल जाएगा, डेल्टा क्यूब बाय 3 इक्वल टू 12 सी जी स्टार एक्स स्टार। तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपका डेल्टा क्यूब जाएगा, डेल्टा स्टार क्यूब इक्वल टू 3/16 रेनॉल्ड्स इसमें डी बाय एल सी स्टार एक्स स्टार। तो इससे आपका डेल्टा, ओके, डेल्टा आएगा 192 टू द पावर 1/3 एक्स स्टार टू द पावर 1/3 बाय रेनॉल्ड्स स्मिथ डी बाय एल टू द पावर 1/3 इनटू सीजी स्टार टू द पावर 1/3। ओके, तो डेल्टा स्टार आपका एक्स के टर्म्स में आ गया। इसका मतलब आपका डेल्टा जो है और लेंथ ऑफ द और द लेंथ ऑफ द बाउंड्री लेयर, जेल बाउंड्री लेयर। तो डेल्टा स्टार आपको हमें बताया था कि डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हेयर, और फिल्म थ्योरी में हम लोगों ने डेल्टा को कांस्टेंट लिया था और यहाँ पर जो है आपका डेल्टा विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो डेल्टा आपने देख लिया कैसे किस तरह से फंक्शन है एक्स का, और एक बार आपका डेल्टा आ गया तो आपका पी भी आ जाएगा, पी डब्ल्यू इक्वल टू 8 सी जी स्टार माइनस 1 बाय सी जी स्टार इंटू 1 बाय डेल्टा स्टार। तो इस तरह से हम लोग जब डेल्टा स्टार की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर पी डब्ल्यू में तो आपका इससे पी डब्ल्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्टार आ जाएगा। तो दैट विल बी 1.387 into CG star minus 1 by CG to star to the power 2/3 Reynolds split D by L to the power 1/3 into X star to the power minus 1/3। तो इस तरह से आपका जो है पेकलेट नंबर भी आपका आ गया है। ओके, और डेल्टा आ गया है और पेकलेट नंबर आ गया आपका। तो हम लोग ने देख लिया कि लेंथ ऑफ बाउंड्री लेयर कैसे है और परमिएट फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्टार। अब आप लोग लेंथ एवरेज परमिएट फ्लक्स भी निकाल सकते हैं और पेकलेट नंबर को आप लोग जस्ट 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे तो उससे आपका पी डब्ल्यू बार आ जाएगा। तो पी डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 2.08 सी स्टार माइनस 1 बाय सी जी स्टार टू द पावर 2/3 इनटू रेनॉल्ड्स स्मिथ डी बाय एल टू द पावर 1/3। तो इस तरह से आपका जो पी डब्ल्यू बार आएगा वो हो जाएगा 2.08 इंटू सी जी स्टार टू द पावर 1/3 माइनस सी जी स्टार टू द पावर माइनस 2/3 इंटू रेनॉल्ड्स स्मिथ इंटू डी बाय एल टू द पावर 1/3। तो इससे आपका जो आ जाएगा, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन से जो है इसी क्वेश्चन को और हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ना कि सी जी स्टार टू द पावर 1/3 को हम लोग एक्सपैंड करते हैं टेलर सीरीज और उस सब के टर्म्स में, और उसको लेके हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब बहुत स्मॉल होता है सी जी स्टार आपका जो होता है बहुत स्मॉल होता है, हम लोग उसको एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आ जाएगा सी जी स्टार टू द पावर 1 इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ln सी जी स्टार टू द पावर 1/3। तो आ जाएगा ये 1 + 1/3 ln सी जी स्टार, और इसी तरह सी जी स्टार टू द पावर -2/3 आ जाएगा 1 - 2/3 ln सी जी स्टार। और इससे आपका सी जी स्टार लेस देन 21 कंडीशन आ रही है। तो इससे आपका जो पी डब्ल्यू बार का वो हो जाएगा 2.08 और इसमें डी बाय टू द पावर 1/3 ln सी जी स्टार। तो आप लोगों ने काफी सिंप्लीफाई कर लिया है और कंडीशन लगा दी है कि सी जी लेस देन 21 है। उस केस में आपका जो पी डब्ल्यू बार है वो हो जाएगा 2 में डी बाय टू द पावर 1/3 इनटू ln सी जी स्टार। और इसी तरह आपका फिल्म थ्योरी में जो होता है वन डायमेंशनल मॉडल होता है, उसमें होता है आपका 1.85 रेनॉल्ड्स स्मिथ डी बाय टू द पावर 1/3 इनटू ln सी जी स्टार। तो वन डायमेंशनल मॉडल में आपका 1.85 आता है, जबकि टू डायमेंशनल मॉडल में आपका वही चीज आ रही है 2.08 के साथ। सो सी जी स्टार लेस देन 21 कंडीशन आपकी है, सी जी स्टार लेस 21 हम लोग ने देखा था उधर। तो इस तरह से आपका इधर 1.85 आ रहा है और बाकी सब चीजें सेम है, और इधर 2.08 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फिल्म थ्योरी में थोड़ा कम ही आ रहा है आपका। ओके, तो आप कितना कम आ रहा है 2.08 बाय 1.85 करेंगे आप, तो इससे आपका 1.15 आएगा। तो इसका मतलब 15% आपका एनहेंसमेंट आ रहा है। टू डायमेंशनल में आपका 15% एनहेंसमेंट आ रहा है। तो फिल्म थ्योरी में कई बार बता चुका हूँ आपका अंडर प्रेडिक्ट करता है आपका।
ये आप याद ही रख लीजिए आप लोग, कहीं आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फिल्म थ्योरी अंडर प्रेडिक्ट्स द परमिएट फ्लक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 15% आपका एनहेंसमेंट हो रहा है। ओके, तो ये आपका सीजी स्टार के लिए आपने कैलकुलेट किया है। और तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 11 में करा है आपका कंप्लीट यहाँ पर। और दैट इज योर, हम लोग ने पहले वन डायमेंशनल जेल मॉडल किया और फिर हम लोग ने टू डायमेंशनल जेल लेयर मॉडल किया। और यहाँ पर हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया यूजिंग इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस। और इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस से हमने सॉल्व किया टू डायमेंशनल मॉडल को और जीरोथ मोमेंट लिया और हमारे पास डेल्टा फंक्शन आ गया। तो बाउंड्री लेयर आपकी जेल लेयर की थिकनेस कितनी है और उसका पूरा आपका सॉल्यूशन आ गया। और हमने परमिएट फ्लक्स को कैलकुलेट किया और हमने इसको फिल्म थ्योरी से कंपेयर भी कर लिया, वन डायमेंशनल मॉडल से एवरेज परमिएट फ्लक्स को, लेंथ एवरेज परमिएट फ्लक्स को कंपेयर भी करा। पीडब्ल्यू बार जो होता है दैट इज योर लेंथ एवरेज परमिएट फ्लक्स। तो ये सब आज की क्लास में आपका इतना काम हुआ है। वन डायमेंशनल मॉडल तो आपका सिंपल फिल्म थ्योरी है, हम लोग ने जस्ट फ्लक्सेस को बैलेंस किया है। और टू डायमेंशनल मॉडल में आपका हम लोग ने इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस से सॉल्व की है डिफरेंशियल इक्वेशन को। जस्ट एक सिंपल हम लोग की ओडी बन गई थी। ओके, और उससे हम लोग ने डेल्टा ऑफ जेल लेयर हम लोग ने निकाल ली एज ए फंक्शन ऑफ। ओके, तो this much is for lecture number 11 and